करीब 500 किलोमीटर दूर से आए इन दिव्यांग अतिथि शिक्षक का नाम हुकुम सिंह है। हजारों अतिथि शिक्षकों की तरह इनके मन में भी एक ही दर्द है, जुबान पर एक ही समस्या है और सरकार से नियमितीकरण की एक ही मांग है। अलीराजपुर जिले से यहाँ एक दिव्यांग अतिथि भी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हुकुम सिंह गणेश। आज यहाँ क्यों आए हो, क्या उम्मीद है आप? हमारे जो शिवराज मामा ने हमको तय करने का वादा किया था उसको पूर्ण करे। क्या लगता है सरकार बात मानेगी आपकी? इसको पूरी बात स्वीकृत करना पड़ेगा, इसके लिए हम पूरा आंदोलन करेंगे। आप यहाँ आए हैं तो किससे आए हो आप? बस से, ट्रेन से, किससे आए हो? भाई ये गाइड से। अच्छा हाँ। तो कब तक यहाँ डटे रहोगे यदि मांग पूरी नहीं होगी? जब तक पूरी मांग नहीं मानेंगे जब तक हम यहाँ रहेंगे। 10 सितंबर को हुए महाआंदोलन के 21 दिन बाद अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। अंबेडकर पार्क में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो गया है। अतिथियों का कहना है कि सरकार या तो हमें नियमित करे या निकाल दे। ऐसे अधर्म में लटके रहे तो हम और हमारा परिवार मर जाएंगे। राजधानी भोपाल में 21 दिनों के बाद अतिथि शिक्षक वापस उसी अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हो गया है जहां 10 सितंबर को महाआंदोलन किया था। तो हमारे साथ कुछ अतिथि जुड़े, हम इनसे बात करते हैं। 15 साल से लगातार दंश झेलते आ रहे हैं। आज की ये कंडीशन है कि हम लोगों के बीवी बच्चे जो हैं भूखे मरने के कगार पे हैं। हम लोगों को अब कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे 10 सितंबर का चाहिए, ना मुझे 2 सितंबर 2023 का चाहिए। हम लोगों को सिर्फ सरकार से एक मांग है कि या हम लोगों को नियमित कर दे, नियमित के लिए नीति बना दे, या कि हम लोगों को एक सिरे से निष्कासित कर दे। हम लोग दोनों पक्ष में हैं। लेकिन अगले ही क्षण ऐसा होता है कि 3 दिन बाद कोई नया शिक्षक आता है और हम लोग निकल जाते हैं। तो हम तो ना घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। सरकार हमेशा आरटीई के नियमों का हमको हवाला देती है, पर आरटीई की नियम तो पूरे भारत के लिए एक रहते हैं ना। अन्य राज्यों में तो आरटीई नियम होते हुए भी वहाँ के शिक्षकों को रेगुलर किया गया, तो फिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा? सर, मैं सन 2011 से लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में अल्प वेतन में काम कर रहा। अभी जो है उच्च पद प्रभार के कारण मैं निकल गया। सर, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, उनकी परवरिश बताइए। मैं अब अधेड़ उम्र में क्या कर सकता हूं, कैसे करूं मैं? अगर मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में भी यदि काम करता तो कम से कम मेरा भविष्य सिक्योर तो रहता। और ये से सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है मैं बाहर हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं बताइए? एक ही मांग है, कुछ नहीं किसी को चाहिए। या तो सरकार हमें कोई स्थायित्व दे दे, या फिर पूरा अतिथि शिक्षक को भंग करके अपने परमानेंट टीचर से अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए। हम लोगों को कभी भी भगा दे रही, हटा दे रही, हमारा पद स्थायी नहीं कर रहा हो, बल्कि हम लोगों को परमानेंट के बराबर काम ले रही। बाकायदा हम लोगों का सुबह से शाम तक ड्यूटी पे जाते हैं हम लोगों को प्रशिक्षण दे रही है, कॉपी चेक करवाना, पूरे जितने परमानेंट टीचर जो काम कर रहे हैं हम लोग करती है। लेकिन हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम लोगों का पूरा जीवन उसने अंधकार में कर दिया है। कभी भगा दे रहे, कभी निकाल दे रहे, पद हमारा स्थायी नहीं है। हमें तो सरकार से एक प्रार्थना है कि हम लोग जितने भी अतिथि हैं हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए, हमारा पद सुरक्षित करें। जो उन्होंने कहा कि अतिथि हैं, मेहमान बनकर आओगे, घर पे कब्जा करोगे क्या, तो मेहमान 10 से 15 दिनों का अधिकतम होता है। उसके बाद अगर आप कहीं भी काम करने चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि 240 दिन अगर आप कहीं भी काम कर चुके हैं तो आप अपने पद स्थायित्व के लिए मांग कर सकते हैं, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अगर आपको हमें मेहमान ही बनाना है तो आप हमारा पद या अतिथि व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए, या ऐसी कोई भर्ती कर दीजिए जिससे अतिथि व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अतिथि शिक्षक शुरू से लेके और आखिरी 4:30 बजे तक स्कूल का ताला खोलने से लेके बंद करने तक सभी कुछ करते हैं। उसकी चपरासी की नौकरी कर रहा है वो, उसके बाद में भी मतलब उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी मुख्य मांग तो केवल और केवल नियमितीकरण और स्थायित्व है। अब हम किसी प्रकार की कोई दूसरी हमारी मांग नहीं है। और आज जब हमें इतनी जल्दी वापस आना पड़ा तो आप भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम उठने वाले नहीं हैं। अगर जो भी शिक्षा मंत्री जी को बोलना है मंच पर आए, हमारे पास आए। हमने तय किया है कि डेलीगेशन शिक्षा मंत्री जी या और किसी अधिकारी के पास नहीं जाएगा। केवल प्रोटोकॉल के तहत
डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने जा सकता है, यदि मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं तो। थे अतिथि शिक्षक यहाँ अंबेडकर पार्क मैदान में डटे हुए हैं और इस बार स्पष्ट है कि अतिथियों का एक ही कहना है, अतिथि व्यवस्था आप खत्म कीजिए और नियमितीकरण को लेकर आप क्या पॉलिसी बना रहे हैं उस पर बात कीजिए। जब तक यहाँ पर महापंचायत की घोषणाओं को लेकर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट मैसेज यहाँ पर नहीं आता है, तब तक अतिथि यहाँ पर डटे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद औसाफ के साथ राहुल शर्मा, बंसल न्यूज़ डिजिटल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।